राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप सभी को पद्मा एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। यह कथा बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्तम कथा है। पद्मा एकादशी व्रत की महत्व। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने भाद्रपद कृष्ण एकादशी अर्थात अजय एकादशी सविस्तार वर्णन सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्मा कहिए और मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पूर्ण स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। यह भाद्रपद शुक्ल एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एवं वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वो अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीला की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। पद्मा एकादशी व्रत की कथा। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपको पापों का नष्ट करने वाला कथा सुनाऊंगा। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार के वेदों सूतों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर और मस्तक झुकाकर वेदों मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझे 3 लोकों के समान है और हे राजन, तुम यह मुझे अवश्य देनी चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जांघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया।
सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रहणगण, योग नक्षत्र, इंद्र देवता और शेष आदि सब नागगणों से विविध प्रकार से वेदों श्रुतों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ के कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरी पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारा निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि ने कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ट हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करनी चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत करते हैं वो पाप नाशों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनके 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री राधे, हरि बोल, राधे राधे। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मेरे कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। धन्यवाद।